16 श्रृंगार में सजी धजी मैं अपने कमरे की खिड़की से आते मेरे दूल्हे की बारात को देख सकती थी। सभी नाच गा रहे थे। मैं मुस्कुरा तो रही थी पर खुश नहीं थी। एक एक करके सारी रस्में निभाई जा रही थी पर मन मानो कहीं और था। होता भी क्यों नहीं, क्योंकि यह मेरी दूसरी शादी थी। मेरी पहली लव मैरिज थी। उससे एक लड़का था। वो 4 साल का ही तो था, इतना मासूम, जिसे मैं छोड़कर दूसरी शादी करने जा रही थी, जिसका दोष मैं अब किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि दोषी मैं थी। वो पति जिसका रिश्ता मुझसे 8-9 साल से जुड़ा था, उसे छोड़कर फिर किसी अनजाने रिश्ते में बंधना। वह रिश्ता मैंने छोड़ा अपने पति और बच्चों से। ये कहानी सुनाकर आपसे कोई सहानुभूति नहीं पाना चाहती, पर इसे सुनकर आप प्रेरित ज़रूर हो सकते हैं। अपने साथी को समझने और कुछ गलतफहमियां हो तो उन्हें दूर कर। मेरा गुस्सा जो धुएं के रूप में उठ रहा था, एक चिंगारी मेरे माता पिता ने लगाई और मेरी ज़िंदगी आग बन गई, जिसमें जल भी मैं ही रही थी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे माता पिता जो हमेशा समाज में इज्जत करते थे, शायद उन्हें अब सर उठाने का मौका मिल गया हो। उनकी इसी इज्जत को एक दिन मैंने तार कर दिया था, अपनी पसंद के लड़के से शादी करके। उस समय उस लड़के का इश्क मेरे सर चढ़ा था। जात पात का फ़र्क भला प्रेम करने वाले कहाँ मानते हैं। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी और पिता हमारी जाति के अध्यक्ष थे। जाति के विकास के कार्य और जाति की ही प्रकृति, और ऐसी स्थिति में मैंने किसी अन्य जाति के लड़के से भागकर शादी कर ली। ऐसी स्थिति में मेरे माता पिता ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश थी, इस बात को समझे बिना कि हर रिश्ते में थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। कभी तो मुझसे वो लड़ता तो कभी मैं उससे, पर एक दूसरे को मनाना भी होता था। उसके परिवार ने मुझे खुशी खुशी अपना भी लिया। उस परिवार में ढल भी गई। वहाँ के रिवाज, परंपराएं सभी मुझे भाने लगे। हम दोनों मिलकर नौकरी करते और मिलजुल कर अपने परिवार को संभालते भी। पर बेटा होने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। खर्चा भी बढ़ गया। मैं ये बात भूल गई थी कि एक लड़का भी तो बेटा, पति, पिता, भाई की भूमिका निभाता है, और जब वह किसी की इच्छाओं को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो उसे अपने मन की बात छिपानी भी पड़ती है। और इसी वजह से थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए थे। पर उस समय इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगर पति चिड़चिड़ा हो तो उसको कारण जानने की बजाय मैं उससे बहस करने लगती। पर मेरा पति ही फिर मुझे मनाने भी आते। सासू जी या ननद के लिए कभी कुछ लेके आते तो मैं अपनी टांग घुसाती कि उनके लिए है तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए। मुझे अपने पिता की यहाँ किसी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिली, पर अब यहाँ मैं अपने पति को अपने पिता से कंपेयर करने लगी। भला पति भी यह बात कैसे बर्दाश्त कर ले। कुछ छुपाया तो था नहीं उन्होंने, फिर मेरा ऐसा कहना गलत ही तो था। ऐसी ही स्थिति में मेरी मुलाकात माँ से हो गई। माँ को देख ऐसी भावुक हुई कि बस मानो यह जताने लगी कि मैंने यह शादी करके गलती की। उन्होंने भी मेरे सर पर प्यार वाला हाथ रखा और अपने साथ लेकर चली गई। माँ बाप ने भी समझाया कि बेटा तो उसका है तो उसी के पास रहने दो। मुझे भी कुछ समय फिर से अपने माता पिता के पास आकर अच्छा तो लगा, पर अपने बेटे को एक पल भी यादों से दूर नहीं कर पाई। मेरे पति का लगातार फ़ोन आता, वे कभी घर के बाहर आते, पर मन में इतना गुस्सा कि फिर से एक चादर ओढ़ ली कि हर हाल में उनसे नहीं मिलना। अंदर से आवाज़ आती कि दोष किसका, उस मासूम बच्चे का या उस पति का जो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता था। काश उस समय कोई इतना कह देता कि प्यार करने वाला एक साधारण पति चाहिए या इच्छाएं पूरी करने वाला एक जिन्न। भौतिक सुख के पीछे भागना है या जिससे मन को सुख मिलता है उसके पीछे। मुझे याद है जब मैं इतनी निष्ठुर बन गई थी, जब मेरे घर के सामने मेरा पति और मेरा मासूम बच्चा खड़ा था। वो मुझे अपनी मासूमियत और आंखों में आंसू लिए अपनी बाहें फैलाए मुझे बुला रहा था, पर चीख कर मैंने उन्हें भगा दिया और फिर वे कभी मुझे बुलाने नहीं आए। एकांत में बस उसकी मासूम हरकतें, पति का छेड़छाड़ करना याद करके अनायास ही मैं मुस्कुरा देती। कितनी सुंदरता और मन को खुश करने वाला माहौल था। उन पलों को याद करते ही मैं अपने परिवार की तरफ लौटने का जैसे ही मन बनाती
तो पिताजी रोक देते। माँ कुछ और ही समझाती। उनकी बातें जैसे मेरे दिमाग से खेल रही थी। मन कहीं, दिमाग कहीं, किसकी सुनूं कुछ समझ ही नहीं आता। पिताजी ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी, शहर से कई 100 किलोमीटर दूर एक लड़के से। सुहागरात के दिन पूरे अरमान के साथ उसका कमरे में प्रवेश करना। हम दोनों की दूसरी शादी थी। उसकी पत्नी ने तलाक दिया था। उसके भी 2 बच्चे जिसे वह अपने साथ ले गई। मेरा भी तलाक हो चुका था। वह अपनी दूसरी शादी को लेकर बहुत खुश था और अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की तैयारी करने वाला था, पर मन में हमेशा की तरह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। मेरे पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ा तो दिल में मानो भूचाल आ गया, पर मैं तब भी चुप थी। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। वह तो बस अपना काम करने लगा, एक एक करके मेरे सारे गहने हटाने लगा। पर अचानक उसका एक सवाल, क्या तुम्हारा पति तुम्हें पीटता था, गाली गलौज करता था? मैंने कहा नहीं। फिर दूसरा सवाल किया, फिर तुमने दूसरी शादी क्यों की? जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। फिर तीसरा सवाल, तुमने अपने बच्चे को क्यों छोड़ा? जिसका जवाब भी नहीं था। उसने कहा, मैंने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वे किसी और से प्यार करती थी। मेरी पत्नी और बच्चे के लिए मेरे पास समय नहीं था और शादी किसी मामूली आदमी से करी है उसने। उसे सारी सुख सुविधा दे रखी थी, पर तब भी मुझे छोड़कर चली गई। अब वह अपनी दिनचर्या बताने लगा कि उसी समय पर क्या चाहिए क्या नहीं। वह मुझे समझाने लगा कि मुझे कैसे तैयार होना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। फिर से मेरी साड़ी उतारने लगा। तब मैंने इनकार किया तो कहने लगा, नया क्या है, तुम्हें तो अनुभव है ना। फिर ये नई दुल्हन की तरह क्या शर्माना, जो भी काम करना है फटाफट ख़त्म करो। सुबह काम धंधा संभालना है, ये नहीं करना है तो फिर शादी क्यों की है। नाराज़ होकर वह तो लेट गया, पर मैंने पूरी रात एक कुर्सी पर निकाल दी इस सवाल का जवाब ढूंढने कि मैंने दूसरी शादी क्यों की है। कभी रात में उठकर दूसरे पति का चेहरा देखती, सवाल करती, मुझे इससे क्या लेना है, ये मुझे दे भी क्या सकता है। रात के लगभग 3 बजे थे। मैंने अपनी माँ से फ़ोन पर सवाल किया, एक सवाल का जवाब दो, आपने मेरी दूसरी शादी क्यों की? माँ ने कहा, तुम्हारी खुशी के लिए, हम सभी की खुशी के लिए। मैंने कहा, मुझे तो खुशी नहीं मिली है। माँ ने गुस्से से कहा, रात के 3 बजे कौन सी खुशी ढूंढ रही है, अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मेरा फ़ोन काट दिया। डिलीट हो चुके सभी फ़ोटो और वीडियो को गूगल से निकाला। मेरी खुशी मेरा पहला पति और मेरा बच्चा था, जिसे मैंने नाराज़ कर दिया था। पर मुझ में कभी भी हिम्मत नहीं थी। जब तक मेरा हाथ थामकर कोई मुझे चलाए नहीं, मैं चल ही नहीं सकती थी। जब प्यार करने वाले साथी ने साथ दिया तो उसके साथ चल पड़ी। जब माता पिता ने अलग करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके साथ चल पड़ी। जहाँ ताकत दिखी उसका हाथ थाम लिया। मैं अपने पहले पति से फ़ोन करने से भी हिचकिचा रही थी। स्क्रीन पर उसके नंबर होते, पर डायल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। पैसों से भरा बैग पर कभी गाड़ी पकड़कर अपने बच्चे के पास जाने की हिम्मत नहीं। मेरे दिन बस यूं ही गुजर रहे थे। मेरा अब दूसरा पति अलग अलग औरतों को घर लाने लगा था, तो हमारे घर की नौकरानी बोली, अरे सेठ जी की तो ऐसी आदत है, वो तो नई नई औरतों को लाते रहते हैं। पर उसका मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उससे वो रिश्ता था जो मैं जोड़ नहीं पाई। बस वो तो मेरे माता पिता ने जोड़ा था। नौकर चाकर थे जिनको दिशा निर्देश देने में मेरी सुबह से शाम हो जाती। मैं सिर्फ अपने विचारों के साथ अकेली थी। एक दिन हमारे घर के स्विमिंग पूल में एक नौकरानी का बेटा डूबने लगा, जिसे देख उसकी माँ ने उसमें छलांग लगा दी। उसका बैलेंस भी डगमगाने लगा। तभी उसका पति, जो हमारे घर का माली था, उन दोनों को बचाने कूद पड़ा। क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा थी, इसीलिए उसने उन दोनों को बचा लिया। डांटने लगा कि जब तुझे तैरना नहीं आता है तो कूदी क्यों? तो कहने लगी, तो तैरना तो तुमको भी नहीं आता है, तब तुम भी तो कूदे ना। नौकरानी मुझे देखकर कहने लगी, सेठानी जी, सेठ जी पर भी कोई मुसीबत आए तो आप भी ऐसे ही कूदोगी ना? मैं चुप थी, क्योंकि मुसीबत में मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर भागकर यहाँ आ गई थी। उन्हें डूबने के लिए छोड़ दिया। मैं गलत थी, बार बार इसका आभास हो रहा था, पर गलती सुधारूं इसके लिए कोई साथ चलने को नहीं था। पर एक दिन किसी शादी समारोह में मेरे दूसरे पति से कुछ कहा सुनी हो गई। वह मुझे अकेले उसी शादी में छोड़कर वहाँ से चले गए। मैं आज तक कभी
अकेले पड़ोस की दुकान से सामान तक नहीं लाई थी और यहाँ तो रात के 10 बज चुके थे। घर भी लगभग 50-60 किलोमीटर दूर था। मैं डर से काँप रही थी। कैसे जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं था। तभी एक बुज़ुर्ग महिला ने पूछा, कहाँ जाना है? मेरे मुँह से निकल गया, राजस्थान, जहाँ मेरे पहले पति का घर था। उसने मुझे बताया कि कहाँ से बस या ट्रेन मिलेगी। उन्होंने मेरे लिए ऑटो रुकवाया, बिठाया और कहा, कोई भी तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। मैं चुप सी बस उन्हें देखे जा रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा, अरे तुम्हें नहीं पता है क्या कहाँ जाना है? मेरे मुँह से निकल गया, राजस्थान, जहाँ मेरे पहले पति का घर था। उसने मुझे बताया कि कहाँ से बस या ट्रेन मिलेगी। उन्होंने मेरे लिए ऑटो भी रुकवाया, मुझे बिठाया और कहा, कोई भी तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें बतानी होगी अपनी मंजिल, नहीं तो लोग तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ वे चाहते हैं। पता तो पक्का है, अब कहीं खो तो नहीं जाओगी? मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपना पता नहीं खोऊंगी। बस अब मैं अपने घर जाकर ही रुकूंगी। मैं ट्रेन में थी अपने घर जाने को, पहली बार अकेले सफ़र पर, जहाँ मानो मैं और खुद के करीब आ रही थी, खुद पर विश्वास करने लगी थी। तभी मेरे दूसरे पति का फ़ोन आया। कहने लगा, अभी तक घर नहीं पहुंची? मैंने कहा, मैं अब अपने घर ही जा रही हूँ, मुझे दोबारा कभी फ़ोन मत करना, गुड बाय। कुछ ही घंटों में मैं अपने घर के बाहर थी, जहाँ की डोरबेल बजाने पर मेरी सास ने दरवाज़ा खोला। कहने लगी, चिंटू, तेरी माँ आई है। वह दौड़कर मेरे गले लग गया, जैसे वो मुझे देखकर सिर्फ खुश था, नाराज़ नहीं। नहीं, नाराज़ मेरे सास ससुर थे। बस एक सुकून था कि उनकी बहू घर वापस आ गई थी। बिना माफ़ी मांगे ही सभी ने मुझे माफ़ कर दिया था, जबकि मैं जानती थी कि गलत मैं थी। जीवन में थोड़ी सी हलचल क्या हुई, साथ देने के बजाय कायरों की तरह भाग गई। पर अब इस कायरता और डर को निकाल कर आई थी। मैंने फिर से नौकरी करना शुरू कर दिया था, पति का दुख और तकलीफ़ बांटना शुरू कर दिया। तब पति ने भी कहा, इस बार ज़्यादा समझदार बनकर आई हो। आसान हो जाती है तकलीफ़ें जब जीवन साथी समझदार हो। मैंने कहा, तो बस काफ़ी है इतनी समझदारी। अंत में यही कहूँगी कि रिश्ते बनते आसानी से है, पर टूटते एक झटके में हैं। यदि खुद पर भरोसा ही नहीं तो हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। पहले खुद पर भरोसा कीजिए और अपने रिश्ते की डोर मजबूती से पकड़े रखिए। अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम बने, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। भावनाओं में बहकर तो कभी निर्णय न लें। और सुनते हुए कहानी के अंत तक यदि आ गए हो तो धन्यवाद, और पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।